इसी वक्त तैयारी पकड़ो, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। बख्तियार, क्यों बेवकूफी पे बेवकूफी कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। मुझे रोशी ने सब कुछ बता दिया, हमें यहाँ से जाना होगा। हमें नहीं, आपको जाना होगा। मैं यही हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? ये कौन सा तावीज है जो इस पीरनी बादशाह बेगम ने तुम्हें घोल के पिला दिया है? इश्क का। इश्क? Will you listen to yourself कि तुम क्या कह रहे हो? वो इश्क तो तुम्हें कभी मिलना भी नहीं है। ये पीरनी अपनी गद्दी बचाने के लिए तुम्हें अपनी बददिमाग बहन की झोली में डाली और तुम्हें इश्क की पड़ी हुई है। मैं उसकी चीज हूं। वो चाहे मुझे इस्तेमाल करे, चाहे फेंक दे, चाहे मुझे दान कर दे। चीज? Is that how you look at yourself now? ये लड़की है कौन जिसका सडनली अब तुम पर तुम्हारी मां से भी ज्यादा हक हो गया है? मेरी मुर्शिद। मैं क्या हूं? जिस औरत ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया पैदा किया, मां का कोई हक नहीं है तुम पे? वो हक आपने तभी खो दिया था जिस दिन आपने मेरा सौदा रोशी के साथ किया था। आप जहाना को कोस रही हैं। क्या ये सच नहीं है कि मेरा लालच देके आपने रोशी को उसकी फैमिली के खिलाफ उकसाया था? ओह बिग डील। मैं कौन सा सचमुच तुम्हें उसके हवाले करने वाली थी? मैं तो पीरापुर के लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं उनको जहालत से निकालना चाहती थी। आई वांटेड टू एजुकेट देम। मैं भी यही करना चाहता हूं, लेकिन हमारी नीयत में फर्क है। आप पीरापुर के लोगों को बचाना नहीं चाहती, उन्हें बर्बाद करना चाहती हैं। आप उनका भला नहीं अपना भला चाहती हैं। आप अपना नाम हेडलाइंस में देखना चाहती हैं। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, बट आई एम नॉट गोना लेट यू गेट सैक्रिफाइस लाइक दिस। मैं तुम्हें इस तरह से इतनी बड़ी सजा पाता नहीं देख सकती। ये लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं। ये अपनी दुश्मनियों के चक्रों में तुम्हें मार डालेंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने समझना छोड़ दिया, बस मानना शुरू कर दिया। बस बख्तियार, इतना ही फर्मा बरदारी का भूत अगर सवार है ना तुम्हारे सर पे, तो मैं तुम्हें मां होने की हैसियत से हुक्म देती हूँ, तुम इसी वक्त मेरे साथ शहर चलो। अगर आपने मेरी मां होने का हक इस तरह इस्तेमाल करना है तो ठीक है, मैं आज ही इस रिश्ते को खत्म करता हूं। ना ही आज से आप मेरी मां हैं और ना ही मैं आपका बेटा। क्या बात है? ये क्या है? किसने भेजा है? हाकिम भी ने? तो फिर किसने भेजा है? बख्तियार, रुको। क्या है इसमें? क्या है इसमें? हाकिम भी ने भेजा है? हाकिम भी ने भेजा है? बताओ। हाकिम भी को बोल दो कि हुजरा खास में आने की तैयारी करें। दबा हो जाए यहां से। और तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब मैंने कहा था कि मुझसे इजाजत लिए बगैर यहां किसी पर भरोसा मत करना, तो क्यों? मुझे लगा आपने भेजा है बादशाह बेगम। अच्छा, अगर कोई कहेगा कि बादशाह बेगम ने जहर भेजा है तो पी लोगे? जी, खुशी खुशी पी ही तो रहा हूं।
जिंदगी भर का जहर। ये क्या कर रही थी आप? वही जो इस हवेली की हुर्मत के शायाने शान था। ये जानते हुए कि बादशाह बेगम और पीर शाह मीर ने इस शादी का फैसला किया है। बादशाह बेगम और पीर शाह मीर इस हवेली की हुर्मत से बड़े नहीं। इस गद्दी को कोई भी संभाल सकता है। बादशाह बेगम और गद्दी नशीं दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस हवेली की इज्जत लौटाई नहीं जा सकती, और उसकी खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने और उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूं, चाहे उसके लिए बादशाह बेगम या गद्दी नशीन का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। अगर खुदा की यही मर्जी है तो जी। नहीं पुप्पो, नहीं। अपनी बदनीयती और नापाक इरादों को खुदा के साथ मंसूब मत करें। अगर आपको इस हवेली का इतना ही ख्याल होता तो गुलनार के साथ वो होता ही नहीं जो आपकी आंखों के सामने हुआ। शुक्र करें कि मैंने शामीर को नहीं बताया कि सबके पीछे आप थी। तो बता दीजिए। वैसे भी गुलनार के होते हुए जिस तरह से मुझे नजरअंदाज किया जाता है, इस हवेली के अफराद को जलीलो खार किया जाता है, उससे तो मर जाना ही बेहतर है। हाकिम पुप्पो, हम सब भाई बहन ने, बाबा ने आपकी बहुत इज्जत की है, आपको बहुत प्यार किया है। हमें बेशक आपके रवैये से इख्तिलाफ हो, मगर आज तक हमने किसी को भी आप पे उंगली उठाने नहीं दी। मगर अब आपके इस गुस्से से, इस हसद से मुझे नफरत होती जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हवेली के मामलात से आपको दूर रहना चाहिए। क्या ये आपका हुक्म है बादशाह बेगम? नहीं, ये मेरा हुक्म नहीं है। दरख्वास्त है। अगर बख्तियार मेरे लिए अपनी जान दे सकता है तो मैं बख्तियार के लिए जान ले भी सकती हूँ। हवेली से ढोल बजने की आवाजें आ रही हैं और तुम यहां हाथ बांधे टहल रहे हो। समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब हो क्या रहा है। कोई कहता है कि कैसर से शादी हो रही है, कोई कहता है बख्तियार से, जो नामुमकिन है। मुझे लगता है सब कुछ झूठ है, मुझे उकसाने की साजिश की जा रही है। पूरी तैयारी के बगैर कैसे कूदो मैदान में? क्या ये समझदारी होगी? समझदारी नहीं, बुज़दिली है तुम्हारी। सोचो मत, कर गुजरो। मानता हूं कि वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन मेरी रगों में खून तो नहीं का है ना। आज मुझे खुद से शर्म आ रही है। मैंने एक बुज़दिल के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया। इससे तो बेहतर था कि ये घर बैठी रहती सारी जिंदगी। ये गैज़ो गज़ब मुझे दिखाने के बजाय हवेली वालों को जाकर दिखाओ। आज मैं कह रहा हूं, कल पूरा पीरापुर तुम्हें बेगैरत कहेगा। क्या जवाब दोगे जब लोग पूछेंगे कि कहां थे उस वक्त जब हवेली की रस्म और रवाज और इज्जत खाक में मिल रही थी? इस आदमी की बातों में मत आइएगा ज़ेब। इन्हें आपकी और हवेली की इज्जत की नहीं, सिर्फ पीरापुर की गद्दी की फिक्र है। जुलेखा, तुम जाओ यहां से। मेरी इल्तिजा मान लीजिए ज़ेब, ये आदमी आपका हमदर्द नहीं है। तुम हो मेरी हमदर्द। मेरी बीवी बन चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा दिल शामीर की जुबान बोलता है। तुम हो मेरी हमदर्द। तुम्हारे अल्फाज शामीर की मोहब्बत की चुगली कर रहे हैं। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। तुमने जुलेखा को बहुत ढील दे रखी है, इसलिए उसकी जबान इतनी ज्यादा चलती है।
मेरी तरफ से इजाजत है, जो चाहे सलूक करो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान ना दो। हम सब खलीफाओं ने एक फैसला किया है, बादशाह बेगम को बदनाम कर दिया जाए। हरगिज़ नहीं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी इंसान ने ये किया तो उसको अपने हाथों से मार दूंगा। बस तो फिर एक ही हल रह जाता है, बादशाह बेगम को कत्ल कर दो। गैरत के नाम पे कत्ल हमारे निज़ाम में कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बिगाड़ तुम्हारे बाप का पैदा करता है। अगर उसने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया होता तो यूं जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर ना होते। अगर जहां आरा जिंदा रही तो पूरे पीरापुर को बनना होगा। इस आदमी की बातों में मत आइएगा ज़ेब, ये आपका सगा नहीं है। ये आदमी इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी बेटी तक बेच सकता है। इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें बुज़दिल बना रही है। मैं तो इसको सजा दे रहा था। तो क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज कैसर हवेली की किस्मत कैसी चमकी कि आप यहां आ गई। सलाम हाकिम फुफ्फो। जब अपनों के खून का रंग सफ़ेद हो जाए तो रात की स्याही का सहारा लेना पड़ता है। पहेलियां बुझवाने की तो आपकी पुरानी आदत है, और मैं और मेरे बाबा, हम दोनों ही इस मामले में काफ़ी नालायक साबित हुए हैं। तभी तो आपने बाबा को छोड़कर चचा जान की सगी होना कबूल किया था। हम औरतें तो सबकी सगी होती हैं, मगर अफसोस हमारा सगा कोई नहीं होता। बहुत ही मतलबी औरत है आप। जो ताकतवर नहीं होता वो मसलहत से जंग जीत लेता है, अपनी अक्ल के इस्तेमाल से। तो क्या बुरा करता है? फिर तो यकीनन किसी मसलहत के तहत ही आना हुआ है। क्या जहां आरा ने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया? रोशन आरा की शादी हो रही है बख्तियार से। तुम इस वक्त क्या कहाँ जा रही हो? तुम छोड़े मुझे, मैं हवेली जा रही हूँ। तुम हवेली शामिर से ज़बान संभाल के बात करें। मेरे किरदार पर तो शक कर लिया आपने, हाथ में उठा लीजिए। मेरी इज्जत नीलाम करने जा रही हो तुम? मैंने अपने दिल, अपने जिस्म पर आपको हक नहीं दिया, लेकिन मैं बद किरदार भी नहीं हूँ, समझे आप? फिर इस वक्त हवेली क्यों जा रही हो? बादशाह बेगम से मिलने। क्यों? क्यों? उनको बताने कि आपसे मेरे बाप ने क्या कहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम मेरी बीवी हो और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। और एक भाई का अपनी बहन की तरफ क्या फर्ज होता है, ये भूल गए आप? मैं और जहां आरा कभी बहन भाई थे ही नहीं, ना कोई हक ना कोई फर्ज। उसका बादशाह बेगम की गद्दी पर आकर बैठना महज एक मजबूरी थी और कुछ नहीं। आप माने या ना माने, आप दोनों की रगों में खून एक ही बाप का दौड़ता है, और मैं आपको उस खून में अपने हाथ नहीं रंगने दूंगी। मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी? तुम बहुत सह लिया मैंने तुम्हें, बहुत प्यार से समझा लिया। तुम हो कि हर दफा अपनी हद पार करती ही चली जाती हो। प्यार से नहीं मानोगी ना, कोई बात नहीं। छोड़िए मुझे। तुम्हें
क्या करूंगा? मुझे जाने दे। ना किसी से बात करोगी ना किसी से मिलोगी। इससे पहले कि शाहजेब इस गद्दी पर कब्जा कर ले, तुम बड़ी हवेली में अपना मकाम मजबूत कर लो, रोशन आरा से शादी करके। मुझे रोशन आरा नहीं, जहां आरा पसंद है। उसे देखा है ना, दिल हार गया हूं अपना। तुम जानते हो पीरापुर में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो शाहजेब। नहीं, तुम खुद हो। बेवकूफ आदमी। शाहजेब को जलील और रुस्वा तो तुम रोशन आरा से शादी करके भी कर सकते हो। रोशन आरा में वो बात नहीं है जो जहां आरा में है। ठीक है, अगर तुम संजीदगी से मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। अरे फुफ्फो जान, इतने साल बाद तो हम इकट्ठे बैठ के प्यार से बात कर रहे हैं, थोड़ा तो बचपना दिखाने दीजिए। अच्छा, नहीं करता बचपना। कहिए, क्या कह रही हैं आप? ताकत तो तुम्हारे पास भी है। तुमने कभी सोचा कि ये गद्दी तुम्हारे काबू में क्यों नहीं आई? बादशाह बेगम। तुम्हारे पास बादशाह बेगम नहीं है। बादशाह बेगम ही पीरापुर के मुकद्दस खजाने की कुंजी है। यहां तक मालूम है मुझे, आगे बताइए। जहां आरा अगर बादशाह बेगम नहीं है तो सिर्फ जहां आरा है। तुम बड़ी हवेली में रोशन आरा के शौहर के तौर पे दाखिल हो जाओ और उस पर कब्जा कर लो, तो फिर खुद ब खुद बादशाह बेगम यानी जहां आरा तुम्हारे कब्जे में होगी। दुनिया के सामने वो वही बादशाह बेगम होगी, मुकद्दस। और हवेली के अंदर तुम्हारी मिल्कियत। समझे? कोई है? ज़ेबा? ज़ेबा, मेरी आवाज आ रही है? ज़ेबा, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो, तुम्हें बादशाह बेगम से मोहब्बत है? जी हुजूर। बादशाह बेगम की जान को खतरा है और मुझे हवेली जाना पड़ेगा। आप हुक्म करें हुजूर। हवेली की इज्जत और सलामती के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तुम्हें बस किसी भी तरह गेट पर चौकीदार को बातों में लगाना है और मैं पिछली तरफ से निकल जाऊंगी। आपका हवेली जाना मुनासिब नहीं, सुनसान रास्ता। मुझे किसी का डर नहीं है। अगर बादशाह बेगम को कुछ हो गया ना तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अपनी मगफरत की दुआ भी मांग लो। क्या हुआ शाहज़ेब? गोली क्यों नहीं चला रहे? मैंने तो अपने भाई की बहादुरी के बड़े किस्से सुने थे। आज एक निहत्ती कमजोर औरत से डर गए। बादशाह बेगम कमजोर औरत नहीं होती। कमजोर तो कोई औरत भी नहीं होती। अगर औरत को कुछ कमजोर करता है तो सिर्फ उसकी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो वो अपने भाई से करती है, वो मोहब्बत जिसमें वो घिरी रहती है, वो मोहब्बत जो उसे दूसरों के लिए कुर्बान होने का जज्बा दिलाती है। बस। मैं भला ये कैसे जान सकता हूँ जहारा? मुझसे तो आज तक किसी औरत ने मोहब्बत ही नहीं की। ना मेरी बहन है, ना मेरी बीवी, मेरी हमदर्द। एक मेरी माँ ही सिर्फ मेरी थी, जिसे तुम्हारे बाप ने बेरुखी से मार दिया। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे भाई से, तुम सबसे। तुम सबने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। मुझे तुम्हारे चेहरों में उसका खून नजर आता जा रहा। माँ तो हमने भी खोई थी शाहज़ेब,
मगर हमने तो तुम्हें कभी इसका कसूरवार नहीं ठहराया। हमने तो किसी और के हिस्से की नफरत तुम्हारे चेहरे में नहीं ढूंढी। पर ठीक है, तुम मारो मुझे, खत्म कर दो, मगर शाहजेब ये याद रहे कि ये कत्ल तुम्हारी माँ के खून का इंतकाम होना चाहिए, ना कि कत्ती की हवस। ठहरिए, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे बादशाह बेगम से मिलना है फौरन। इस वक्त उनके हुजरे में दाखिल होने की किसी को इजाजत नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? अच्छी तरह जानती हूँ हुजूर। हुजूर शाहजेब को हवेली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे आगे जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम समझती क्यों नहीं हो? बादशाह बेगम की जान को खतरा है। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे अपनी मौत से डर लगता है शाहजेब? जिस दिन मैंने बादशाह बेगम की चादर ओढ़ी थी, उसी दिन पता चल गया था कि मैंने अपना कफन पहन लिया है। मौत से डर नहीं लगता मुझे। मैं जानती हूं कि मौत ही मेरी वाहिद निजात है। हाँ, मगर अफसोस रहेगा कि कत्ल भी हुई तो अपने भाई के हाथ। नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई, नहीं हूं। हुजूर आप खैरियत से हैं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, तुम जानती हो अभी मेरी इबादत का वक्त है। मगर हुजूर। जाओ यहां से। फिक्र मत करो शाहजेब, मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। जानता हूं, इस गद्दी का असल हकदार होने की हैसियत से तुमसे और तुम्हारे भाई से ज्यादा जानता हूं। किस गद्दी की बात कर रहे हो तुम, जो एक भाई को एक भाई के खून का प्यासा कर देती है? या वो गद्दी जो एक भाई को अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगाने के खून से रंगने के लिए मजबूर करते? या वो गद्दी जो एक अच्छे भले आदमी को बुरा बनाते? जुलेखा, तुम? शाहजेब इस तरफ आए हैं, उनके सर पर खून सवार है। खातमाए मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही। बादशाह बेगम को बचा लीजिए। तुम गुलनार के बस रुको, मैं देखता हूं। नहीं हूं मैं अच्छा आदमी। हो तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो शाहजेब, शायद एक अच्छे भाई भी। जानते हो शाहजेब, मुझे कभी कभी तुम में बाबा नजर आते हैं। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इस सब के पीछे एक बहुत खूबसूरत आदमी छुपा है। एक सहमा हुआ बच्चा, एक मासूम इंसान जो यहाँ की रिवायतों की बोझ के नीचे दब चुका है, मगर फिर भी औरतों की इज्जत करता है, बहुत इज्जत करता है। तुम मुझे बताओ शाहजेब, क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है कि एक भाई एक गद्दी के लिए अपनी बहन का कत्ल करना चाहता? चुप, बिल्कुल चुप। बहुत सियासत आ गई है ना तुम्हें इस गद्दी पर बैठकर सहारा। चुप, अब और कोई बात नहीं। चुप। शाहजेब, ये तुम क्या कर रहे हो?
आप ठीक हैं? ये सब क्या था? कुछ बताइए आप, ये सब क्या था? तुम यहां क्या कर रहे हो? गोली किस पर चलाई? आपकी वजह से, आपकी वजह से मैं इतना गिर गया हूं कि शाहजेब, शाहजेब, बख्तियार कहाँ हो? इतना बड़ा हंगामा हो। जहारा, सच सच बताओ, कहाँ भगाया तुमने बख्तियार को? क्या बोल रही हो तुम? कहाँ है बख्तियार? मैं उसके कमरे में गई हूँ, नहीं है वो वहां पर। आहिस्ता बात करो। इस घर का इस तरह का माहौल नहीं कि तुम इस टोन में बात करो मुझसे। मैं तो इस माहौल से निकलना चाहती हूँ, बख्तियार से शादी करके। मगर तुम ऐसे कैसे होने दे सकती हो जहारा? तभी तुमने उसको कहीं पे भगा दिया है ना। मैं क्यों गायब कराऊंगी उसे? मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि अगर बख्तियार घर पे नहीं इस वक्त तो कहीं। बंद करो ये ड्रामेबाजी अपनी। मुझे पता है, तुम्हें सब मालूम है जहारा। मैं तो खुद हैरान थी, तुमने बख्तियार को इजाजत कैसे दे दी? तुम तो इस शादी को रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। होश करो रोशन आरा, इस वक्त तुम्हें शादी की पड़ी है। अगर भी मुझे बख्तियार की जिंदगी की फिक्र हो रही है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं उसके लिए। क्यों गई थी वहां? जब तुम्हें मना किया था क्यों गई थी वहां जुलेखा? आपके लिए गई थी। मेरे लिए नहीं, मेरी शिकायत लेकर गई थी तुम वहां। तो क्या गलत किया मैंने? अगर आज आपसे ये गलती हो जाती तो खुद से कभी नजरें मिला पाते आप? तो अब कौन सा सर उठाकर जी रहा हूं मैं? जो शख्स अपने अंदर के जागे हुए हैवान पर काबू पा ले, उससे ज्यादा सर उठाकर जीने का हक किसे है? आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि तुम दोनों को यहां लाकर मैंने शदीद ज्यादती की है। मेरे जहन में तुम्हारी माँ और उसकी औलाद को उसका हक दिलाने का जुनून सवार था। मैं जानता था कि इसके लिए तुम्हें खतरा भी मोल लेना पड़ सकता है। आज अगर आप ही को कुछ हो जाता तो हम में से कोई खुद को माफ ना कर पाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाहजेब गद्दी की हवस में इस कदर वहशी दरिंदा बन सकता है। शाहजेब ने आज प्रूव कर दिया है कि वो आप ही का खून है। उसके हाथ में गन थी, वो मुझे मार सकता था मगर उसने कुछ नहीं किया। अगर आज वो उस पर कोई कदम नहीं ले सका, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करेगा। वो मेरा खून है, मैं उसकी खसलत को जानता हूं। वो ज्यादा देर अपने इरादे से बाज नहीं रह सकेगा। उसे गद्दी चाहिए ना, ले ले, बस मुझे और आप ही को यहां से जाने थे। स्टॉप इट शामिर। चलो ठीक है, तुम और मैं भाग जाते हैं, मुंह छुपाकर चले जाते हैं यहां से, तो फिर क्या होगा? पीरापुर के लोगों का क्या होगा? बिलार सोच रहे इसके बारे में, उसके मुस्तकबिल का क्या होगा? हिम्मत करो और मान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो आप ही। इस जिंदगी में सिवाय नफरत और अफसोस के और कुछ नहीं है। रात का सबसे तारीख पहर गुजर चुका है। मुराद, तुम यहाँ धुत पड़े हो, तुम्हें पता है हवेली पे क्या चल रहा है? अब क्या हो गया? तुम्हारा खून नहीं खुलता। मेरा खून क्यों खोलेगा मेरे दोस्त? वो हवेली अब हवेली नहीं रही, सर्कस बन चुकी है। वहाँ आए दिन अब तमाशा होता है, कभी हाथी का, कभी रीछ का, तो कभी बंदर का। करने दो जो वो करना चाहते हैं, मरने दो।
हुजूर एक अर्ज करनी थी आपके होते हुए। भला निकाह पढ़ाने की जसारत मैं कैसे कर सकता हूं? आप निकाह पढ़वाइए, मैं आपको इजाजत देता हूँ। हुजूर मुझे माफ कीजिएगा, ये जो सब हो रहा है ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ये आप क्या कह रहे हैं? ठहरो, इसे बोलने दो। हाँ बोलो। हुजूर आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी अनहोनी है। एक पीर खानदान की बेटी की शादी, वो भी एक बेनस्ल से। किसकी नस्ल आला है और किसकी नस्ल घटिया, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? माफ कर दीजिएगा हुजूर, ये कानून मैंने नहीं बनाए, पीरापुर में सदियों से चले आ रहे हैं। जब हमें कोई मसला नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपका तो कुछ नहीं जाएगा हुजूर, लोगों में बहुत गुस्सा है। वो शाहजेब हुजूर के एक इशारे पर मेरा और मेरे घर वालों का नामो निशान मिटा देंगे। तो आपको ये किसने कह दिया कि रोशन आरा की शादी पीर खानदान से बाहर हो रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि रोशन आरा की शादी बख्तियार से नहीं, कैसर के साथ तय पाई है। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस वक्त तुमने झूठ बोला था और ड्रामे किए थे तो उस वक्त क्यों नहीं सोचा? अब भुगतो। मगर आपने तो मुख्तार की मोम से। हाँ, अब अपने किए की यही सजा भुगतो। राज चले गए लेकिन बादशाह बेगम की अदाएं नहीं गई। वाह, राज गद्दी पर बैठने वाले राजा का नहीं, बल्कि उसको गद्दी पर बिठाने वाले का होता है। नहीं कर सकते तुम लोग ये मेरे साथ। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं नहीं करूंगी शादी। जा रहा, तुमने किया है ना ये सब मेरे साथ, मैं नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। रोशन आरा प्लीज मेरी बात सुनो, अपने आप को संभालो। नहीं, तुमने किया मेरे साथ ये, तुम हो ये सब करने वाली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रोशन आरा मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने किया ये सब कुछ। हाँ शाहजेब हुजूर, वो फिर से बंदूक के लिए हवेली में दाखिल हो गए। शाहजेब भाई, रोशन आरा, शाहजेब भाई, रोशन आरा, रोशन आरा। ये सब ठीक नहीं हो रहा बाबा। तो इसके अलावा और चारा भी क्या है? ये सब उसका किया दर है। मगर कैसर से शादी, यूं रोशन आरा की जबरदस्ती शादी कैसे करवा सकते हैं आप? क्या कोई और तरीका है हमारे पास शाहजेब की बढ़ती हुई ताकत को रोकने का? तरीका है। तुम फिर यूं अंदर चले आए। पहली बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन आज नहीं जाने दूंगा। मरने का डर होता तो यहां आता ही क्यों? लेकिन ना आज मैं किसी की जान लेने आया हूं, ना ही जान देने। तो फिर ये पिस्तौल? शाहजेब भाई, शाहजेब भाई, शाहजेब भाई, मुझे बचा ले। ये लोग मेरी जबरदस्ती कैसे? रोशन, ठीक हो? मैं शाहजेब शाह आलम आज अपनी गद्दी के हक से दस्तबरदार होता हूं और पीर शामीर को पीरापुर का असली पीर तस्लीम करता हूं, लेकिन एक शर्त पे, कैसर की बारात इस हवेली में नहीं आएगी।
दरवाजा खोलो भाई, बारात लाए हैं।